हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी के लिए मैं पूरी तरीके से अच्छी तैयारी करा रहा हूँ और वही कंटेंट दे रहा हूँ जो सिर्फ रेलवे से रिलेटेड हो, अदर कुछ भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में रिवर्स रेपो दर क्या है। देखिए, क्वेश्चन एक है पर आपको चार से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन जो हैं किसी न किसी दर से रिलेटेड हैं। तो आपका आंसर रिवर्स रेपो कितना है, वो है 3.35। ये है रिवर्स रेपो। ठीक है। अगर हम बात करें रेपो दर की, तो रेपो कितनी है इस समय, रेपो है 4%। तो 4% रिवर्स रेपो दर है और 3.35% रिवर्स रेपो है। बाकी की बात करें 3% क्या है इस समय, CRR है। पहले ये 4% हुआ करता था, वर्तमान में CRR जो है वो 3% है। 4.25 की बात करें तो 4.25 क्या है हमारा, ये है हमारी बैंक दर। ठीक है, ये बैंक रेट है। तो बैंक रेट 4.25 है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश राष्ट्रमंडल से पुनः जुड़ गया, यानी कॉमनवेल्थ से जुड़ा है। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है, ये भी आप याद रखिए। और अभी हाल ही में एक देश जुड़ा है, वो कौन सा है, वो है मालदीव। और मालदीव जो जुड़ा है वो कौन से नंबर का है, ये है 54वां देश। तो मालदीव कौन से नंबर का देश है, 54वां है। और ये 2016 में इससे अलग हो गया था, तो दोबारा से जुड़ा है। ठीक है, 2016 में इससे अलग हो गया था, अभी इसे दोबारा से जोड़ा गया है। तो अब वर्तमान में कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हो चुके हैं, वो 54 हो चुके हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में हुई थी। इन सबको भी आप ध्यान रखें। तो अगला प्रश्न कह रहा है, IPL 2020 के 19वें संस्करण। ठीक है, यहाँ पे 19वां नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 13वां होना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। IPL 2020 के 13वें संस्करण के लिए, कभी कभी संस्करण ही पूछा जाता है तो संस्करण भी याद रखिए। 13वें संस्करण में कौन सी टीम उपविजेता रही। देखिए, विजेता कौन सा रही है, तो विजेता के बारे में बात करें तो विजेता रही हमारी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस विजेता रही। तो उपविजेता कौन सा रही, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रही। अच्छा, अगर यहाँ पर देखिए सर्वाधिक रन किसने बनाए, KL राहुल ने। KL राहुल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, इसलिए इनको ऑरेंज कैप मिली है। ऑरेंज कैप किसको मिली है, वो मिली है KL राहुल को। अगर हम बात करें पर्पल कैप के, सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो वो लिखे हैं कासिगो रबाडा। ठीक है, कासिगो रबाडा को मिली है। और ये किस टीम के हैं, ये हैं दिल्ली कैपिटल्स के। तो इस चीज़ को भी याद रखिए। अच्छा, मुंबई इंडियंस का इस बार कौन सा खिताब था, 5वीं बार वो जीती है और सर्वाधिक बार मुंबई इंडियंस ही जीती है। इससे एक बार कम जीती है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथा जो है कहाँ होगा। देखिए, 2021 में होगा चौथा, पहली बात तो आप याद रखिए। और कहाँ होगा, ये होगा हरियाणा में। अच्छा, इस बार जो 2020 वाला हुआ था, ये 2020 का कहाँ हुआ था, ये था पहली बात तो तीसरा, और ये हुआ था असम में। असम के कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, तो इस बार के क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। असम में जो हुआ था, तो असम की इसमें रैंक कितनी आई थी, 7वीं आई थी। और अगर हम पहली रैंक की बात करें तो पहली रैंक पे आया था महाराष्ट्र। ठीक है, अगर सर्वाधिक पदक जीतने वाला कोई राज्य था तो वो था महाराष्ट्र। असम में हुआ था, इसलिए असम की रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो रैंकिंग थी 7वीं, और ये तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। चौथा जो होगा वो हरियाणा में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन है। देखिए, पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। हालांकि कोई पॉपुलर पुस्तक ही पूछी जाती है, लेकिन आपको पुस्तकें आनी चाहिए। कभी कभार होता है मिलान करने के लिए आ जाता है, कभी कभार क्या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा भी आ जाता है। तो आप कम से कम 30-35 पुस्तकें जो है याद रखें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए एक PDF दे दूंगा, जिससे आपको सारी किताबें मिल जाएंगी, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो लेटेस्ट ड्रीम के लेखक कौन है, गौरी खान, पोप फ्रांसिस, रमेश पोखरियाल या करणपुरी। तो आपका आंसर होगा पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस किस किताब के लेखक हैं, लेटेस्ट ड्रीम के। अदर ऑप्शंस को देखें, गौरी खान की अगर बात की जाए तो गौरी खान की क्या है, इनकी किताब का नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन। ठीक है, इन डिज़ाइन, माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये किस किताब है, गौरी खान की है। करणपुरी की बात की जाए तो करणपुरी की किताब कौन सी है, करणपुरी जो है वो हमारे कौन है, इनकी बात की जाए तो ये है #MeToo। #MeToo जो बुक है वो है इनकी। रमेश पोखरियाल की बात की जाए तो संसद में हिमालय जो है वो किताब किसकी है, ये है रमेश पोखरियाल। ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि अब HRD मिनिस्टर का नाम बदलकर
शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 में G20 की मेजबानी करेगा कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा, इंडोनेशिया करेगा, भारत करेगा या इटली करेगा? तो 2021 की बात की गई है, 2021 में कौन करेगा? वो करेगा इटली, ठीक है। अच्छा 2020 में किसने की थी? 2020 में की थी सऊदी अरब ने, ठीक है, सऊदी अरब ने की थी 2020 में, 2021 में करेगा इटली। अच्छा फिर भारत कब करेगा? भारत करेगा 2023 में, हालांकि 22 में करने वाला था पर अब ये एक्सटेंड होकर 2023 में करेगा। तो 2022 में कौन करेगा? 2022 में करेगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया करेगा, इसको भी याद रखें आप। 2022 में इंडोनेशिया हो गया। देखिए ये 2022 के लिए कर लिख लीजिए, भारत 2023 में करेगा और इटली 2021 में करेगा, ठीक है। और ब्राज़ील कब करेगा? ब्राज़ील करेगा 2024 में। और इस बार कहाँ हुआ था? इस बार हुआ था सऊदी अरब में। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नाम दिया है? तो 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर का नाम किसके गया है? वो गया है क्वारंटाइन के। तो क्वारंटाइन है, चूंकि देखो बाकी के तीनों ऑप्शन भी फेमस हैं तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा है, पर आपको याद रखना है कि क्वारंटाइन को जो है वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। अच्छा बाकी चीज़ और देखिए कि मास्क के ऊपर अभी कुछ अभियान चले हैं। मास्क के लिए अनिवार्य कानून बनाने वाला जो राज्य है वो कौन बना है भारत का? वो बना है राजस्थान। तो ये भी आप याद रखिए कि मास्क के लिए अनिवार्य कानून किसने बनाया? ये बनाया है राजस्थान ने। एक और अभियान चल रहा था कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ, ये चला रहा है देहरादून निगम जो है, ये चला रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ ये अभियान कौन चला रहा है? देहरादून निगम। और मास्क के लिए अनिवार्य कानून बनाने वाला कौन सा राज्य बना है? वो बना है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? ठीक है, इंटरनेट की स्पीड में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा भारत की बात की जाए तो भारत का जो रैंक है वो है 131वां, तो उसको भी आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए आप कि अभी जो बिजली उत्पादन है, बिजली उत्पादन में भारत कौन सी रैंक पे है? वो है तीसरी रैंक में। चूँकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए आप याद रखिए, फर्स्ट नंबर पे कौन देश आता है? वो आता है चाइना, ठीक है। इजराइल से याद रखिए, भारत ने साइबर सुरक्षा के मामले में भारत और इजराइल के साथ समझौता किया है, ठीक है। अच्छा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन फर्स्ट नंबर पे है? वो है अमेरिका, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? देखिए ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में अगर विश्व के स्तर पे बात की जाए तो सिंगापुर को मिला है, जबकि आपको बताया था भारत में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी में इंडेक्स फर्स्ट में कौन है? वो है हैदराबाद। और एक चीज़ आप और याद रखिए कि हैदराबाद में ही इस बार विंग्स इंडिया जो एविएशन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, वो जो है हैदराबाद में ही हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है ये भी आपका हैदराबाद में ही बनाया गया है। और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है, पहले आंध्र प्रदेश की हुआ करती थी। और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? वो है अमरावती। हालांकि 3 राजधानी बनाने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन 2 देशों के बीच पासेक्स 2020 सेना अभ्यास हुआ है? देखिए पासेक्स में कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है अमेरिका से हुआ है और कहीं कहीं लिखा है रूस में। तो हाल ही में दिसंबर में जो हुआ है वो हुआ है भारत और रशिया के बीच। भारतीय नौसेना जो है वो अलग अलग देशों से पासेक्स नाम से युद्ध अभ्यास करती है। तो अभी हाल ही में जो हुआ है वो हुआ है भारत रशिया के बीच। जो जुलाई में हुआ था वो हुआ था कहाँ? वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, ठीक है। कुछ और भी युद्ध अभ्यास हैं, इनको भी आप थोड़ा याद रखें। भारत जापान के बीच शिन्यू मैत्री के नाम से होता है एक, ठीक है। और एक मालाबार काफ़ी फेमस है क्योंकि 3 देश होते हैं इसमें। मालाबार में भी भारत, अमेरिका और जापान जो है सैन्य अभ्यास करते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो युद्ध अभ्यास के नाम से जो युद्ध अभ्यास ही है वो, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, वो तो भारत अमेरिका के बीच होता है। अभी हाल ही में एक अभ्यास हुआ था इंद्रधनुष, ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे हुआ था, ठीक है। ये भी आप याद रखें।
तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके से डिस्क्राइब किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है।